अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज बच्चों की स्कूल से छुट्टी थी तो मैंने सोचा मशीन लगा लूं। पूरे वीक के कपड़े होते हैं, मैं हफ्ते में एक बार ही मशीन लगाती हूं। तो फिर मैंने उसमें ढेर सारा सर्फ डाला और साथ में ढेर सारा पानी डाला और फिर मैंने मशीन को चला दिया था। कपड़े धोने के बाद ना मैंने बच्चों को नहलाना था, तो नहलाने से पहले ना मैं बच्चों के सर पे तेल लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं बच्चों के सर पर तेल लगा रही थी। मैं बच्चों के सर पर ना पहले तेल लगाकर ना सारी रात के लिए छोड़ देती थी, पर अब ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे नेपाल में थोड़ी ठंड आ गई है। तो अब मैं 3-4 घंटे के लिए लगाती हूँ और उसके बाद फिर मैं बच्चों को नहला देती हूँ। अच्छा, फिर मैं ना इनको तेल लगाने के बाद किचन में चली गई। मुझे सब्ज़ी बनानी थी करेले की, तो मैंने लिए करेले और फिर मैंने उनको काट लिया। फिर उनके अंदर जो बीज होते हैं वो भी मैंने सारे अच्छे से निकाल लिए। फिर उनको मैंने बारीक बारीक काट कर ना उनके अंदर नमक डाल दिया था। फिर उनको अच्छे से मिक्स करके रख दिया था। तो चलिए अब हम करेला और सोयाबीन की सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये जो करेले हैं ना मैंने लिए थे, इनको मैंने अच्छे से पानी निचोड़ लिया था और उसके बाद मुझे चाहिए था धनिया और उसके साथ मैंने ली थी हरी मिर्च और उसके साथ मैंने ले लिया लहसुन और फिर उसके साथ लिया था अदरक और साथ मैंने ले लिए थे बहुत सारे टमाटर और प्याज। ये सब लेने के बाद ना बारी थी मसालों की, तो फिर मैंने यहाँ पर ले लिए थे मसाले, जिसमें मैंने लिया था नमक, हल्दी, लाल मिर्च, चाट मसाला और सूखा धनिया। और उसके बाद मैंने चूल्हा ऑन कर लिया था और फिर मैंने उसके ऊपर रख दिया था फ्राई पैन और उसमें डाला बहुत सारा ऑयल और डाल दिए थे साथ ही करेले और फिर उनको अच्छे से मैंने फ्राई करने के लिए छोड़ दिए थे। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गए थे और उसके बाद मैंने डाले थे प्याज और प्याज भी अच्छे से ब्राउन हो गए थे। इसके बाद मैंने ली थी मिक्सी और उसमें सुट्टे प्याज, लहसुन, अदरक सारा कुछ फेंक कर मैंने इनको ग्राइंड कर लिया था। और उसके बाद मैंने सोयाबीन लिए थे, उनको मैंने पानी में अच्छे से पहले से ही भिगो लिया था और फिर मैंने उनको अच्छे से फ्राई कर लिया। और जो मैंने पेस्ट बनाया था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था और उसके बाद फिर मैंने बारिश कर दी थी मसालों की। मसाले डालने के बाद अच्छे से भून लिया था और फिर मैंने जो करेले और प्याज ब्राउन किए थे ना वो भी मैंने इसके अंदर सब डाल दिए थे और अच्छे से भून लिया था। तो ये देखिए सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई थी। बहुत ही मज़े के लग रहे थे करेले और सोयाबीन सब्ज़ी। और फिर मैंने चॉप किया हुआ धनिया खूब सारा ऊपर डाल दिया था। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी। आप ज़रूर इस रेसिपी को अपने घर पर बनाकर इंजॉय कीजिएगा। सब्ज़ी बनाने के बाद ना मैं बच्चों के लिए बनाने लगी थी दवाई कह लें या टोटका कह लें। तो मैंने चाहा कि अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर कर दूं। ये टोटका बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 ही चीज़ें चाहिए, जिसमें हमें चाहिए था अदरक और साथ में चाहिए था हनी। और फिर मैंने ये दोनों चीज़ें ले ली थी। मैंने जो अदरक लिया था ना उसको अच्छे से मैंने कद्दूकस कर लिया था। कद्दूकस करने के बाद फिर मैंने उसको अच्छे से उसका जूस निकाल लिया था। आप चाहें तो कपड़े की मदद से भी इसका जूस निकाल सकते हैं या छन्नी की मदद से। ये देखिए मैंने इस तरह इसका जूस निकाल लिया था और फिर उसके बाद मैंने ढेर सारा डाल दिया था इसके अंदर हनी। और हनी डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था। मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा। तो ये बहुत ही अच्छा टोटका है, सर्दियों में बच्चों के लिए बहुत काम आने वाला है। ये बच्चे नहीं बड़े भी पी सकते। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ टोटका है। जिन बच्चों को सर्दी या ज़ुकाम या खांसी लगी हुई है उनको 1 हफ्ता ही पिलाकर देखिए, आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। ये बनाने के बाद आ गई थी बारी अब बच्चों को नहलाने की। तो फिर मैंने यहाँ पर बच्चों के कपड़े निकाले और फिर उनको नहला दिया। फिर नहलाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मैंने बनाई चाय और फिर उसके बाद मैंने बड़े सुकून से पी ली थी चाय। और अब ये व्लॉग ख़त्म करने का टाइम आ गया है। तो अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में मुझे हमेशा रखिए याद। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो मुझे करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तो अल्लाह हाफिज़।